ये जो जगह है श्री चैतन्य मठ, ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापित किया था। और ये वो जगह है जहां से पूरे भारत में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठों की स्थापना की। यही वो जगह है जहां से शक्ति मिल रही है। इस्कॉन के सारे मंदिर पूरे संसार में स्थापित हो रहे हैं, यही जगह है वो, यहां से वो शक्ति मिल रही है। इस जगह को व्रजपटन भी बोलते हैं, व्रजपटन। और ये जो जगह है ये चैतन्य महाप्रभु के मौसा जी हैं, मौसा जी हैं श्री चंद्रशेखर आचार्य। यह चंद्रशेखर आचार्य का निवास स्थान है। और चंद्रशेखर आचार्य ही वो व्यक्ति हैं, वो उन 5 लोगों में से एक है जिनको चैतन्य महाप्रभु ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं संन्यास ले। तो चंद्रशेखर आचार्य जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया कटवा में, आप लोग जा नहीं पाए। मेरे से तो पूछा था पावन जनार्दन प्रभु और मनुश्रेष्ठ प्रभु ने, ये प्रभु जी सबको कटवा लेके चले जहां महाप्रभु ने संन्यास लिया था। मैंने बोला नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि लोग समय से आ नहीं रहे, लोग बात नहीं सुन रहे, इसलिए नहीं लेके जाऊंगा। ये सब तो तैयार थे ले जाने के लिए, मैंने मना कर दिया, नहीं लेके जाऊंगा भाई। कुछ तो स्वतंत्र मानसिकता की कीमत आपको भी देनी पड़ेगी। सारी कीमत मैं अकेले थोड़ी ना देता रहूंगा, कुछ तो आपको भी देनी पड़ेगी कीमत। सो चंद्रशेखर आचार्य उन 5 लोगों में से एक है जिनको पहले से महाप्रभु ने स्वयं सूचित किया था कि मैं अब संन्यास लेने वाला हूं। तो चंद्रशेखर आचार्य भी गए थे कटवा, और कटवा गए और वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि संन्यास के जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी संन्यास लेने के लिए काम करना पड़ता है, वो सारे कामों को आप पूरा कीजिए। तो जितनी भी संन्यास की गतिविधियां हैं, जो भी यज्ञ इत्यादि है, वो चंद्रशेखर आचार्य ने संपन्न किया था। ठीक है, वो चंद्रशेखर आचार्य यहाँ पे रहते थे। जब आप मंदिर में घुसे थे तो मंदिर में घुसे थे आपको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि मंदिर दिखा होगा आपको। उसके बाद में वो उनकी मूल समाधि है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। उसके बाद ये मंदिर है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि भगवान के विग्रह का क्या नाम है? हाथ खड़ा करो। एक, हाँ गलत है। हाँ भाई तुम बोलो, ठंडा हो गया ये भी। और कौन बोलेगा? हाँ, गौरांग गांधार्विका गिरिधारी। हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग जानते नहीं है। आप भी यहाँ पे आए, मैं भी यहाँ पे आया, आपने भी भगवान के दर्शन किए, मैंने भी भगवान के दर्शन किए। अभी मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि भगवान ने क्या श्रृंगार कर रखा है, बताओ। वो तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, क्योंकि देखता कौन है। अब देख लेना। और भगवान के विग्रह गौरांग गंधारी का गिरधारी। फिर आप परिक्रमा करेंगे तो चारों संप्रदाय के चारों आचार्यों की वहां पर विग्रह स्थापित है, और उन चारों आचार्यों ने क्या सिद्धांत दिया वो भी वहां पर लिखा हुआ है। विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, वो सब लिखा हुआ है। आप अगर परिक्रमा नहीं लगाई, परिक्रमा लगाएं। भगवान के विग्रह को अच्छे से नहीं देखा, भगवान ने क्या पहना हुआ है अच्छे से देखिए, एक एक चीज भगवान की देखिए, और खुशी का अनुभव कीजिए। या भगवान ने क्या विलक्षण भगवान का श्रृंगार है, नहीं? प्रसन्नता का अनुभव कीजिए। और फिर आप यहाँ से
दर्शन करके यहाँ से बाहर निकलेंगे, इधर की तरफ जाएंगे और यहाँ से दाएं हाथ को जाएंगे तो आखिर में आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनकी समाधि भी दिखाई देगी आपको। वहाँ पे भी प्रणाम कीजिए, परिक्रमा कीजिएगा। और सामने जाएंगे तो राधा कुंड, श्याम कुंड शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं। आपको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। ये राधा कुंड, श्याम कुंड वृंदावन के राधा कुंड, श्याम कुंड से अभिन्न है। और फिर राधा कुंड, श्याम कुंड के साथ में गिरि गोवर्धन स्थापित किया हुआ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। वो आप उनके दर्शन कीजिए। कितना टाइम है अपने हाथ में? कहाँ पे हैं सब लोग? मैं तो अभी यहाँ के बारे में तो बोलना ही नहीं शुरू किया, बोलना शुरू करूँगा 2 घंटे चाहिए। कितना? तो चलो वे लोग नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम बोलते रहते हैं नहीं। तो यहाँ पे गिरि गोवर्धन है, वो भी स्थापित है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे, अनपढ़, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बड़ा विद्वान ना कोई पैदा हुआ ना कभी पैदा होगा। उन्होंने जो ग्रंथ एक बार पढ़ लिया, ऐसा नहीं भगवत गीता पढ़ ली 700 श्लोक याद आ गए, जो भी ग्रंथ एक बार पढ़ लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जो भी ग्रंथ पढ़ लिया, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वेद, वेदांत, हाँ कितना टाइम है, जितने भी ग्रंथ पढ़ लिए सारे ग्रंथ कंठस्थ थे उनको। और ना केवल कंठस्थ थे, वो बोलेंगे फलाने पेज पे फलानी चीज लिखी हुई है वो बोलेंगे फलाने पेज पे वो लिखा हुआ है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि मैं एक प्रूफ रीडर हूं। प्रूफ रीडर व्यक्ति जिसने जो किताबें छपवाई होंगी अगर किसी ने, तो आप लोगों को पता होगा प्रूफ रीडर वो व्यक्ति है जो किताबों में गलती निकालता है कि यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि मैं किताबों में भी गलती निकालता हूँ और लोगों में भी गलती निकालता हूँ। मैं प्रूफ रीडर हूँ, मेरा काम है गलती निकालना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरा जीवन लोगों में गलतियां निकाली कि तुम ये शुद्ध भक्ति से हट रहे हो, और उसकी उनको अनेक बार कीमत भी देनी पड़ी। उनको पुरी में रह रहे थे, अच्छा भला पुरी छोड़ के आना पड़ा, यहाँ पर रहे। उस समय तो टूटी एक झोपड़ी थी, उसकी छत भी टूटी हुई थी, बारिश में पानी गिरता था तो छतरी लेके उल्टे हाथ से छतरी पकड़ते थे और सीधे हाथ से भगवान का नाम लेते रहते थे, अकेले अकेले। और उन्होंने 9 साल के अंदर यहां रहकर 100 करोड़ नाम लिए भगवान के। 9 वर्ष निरंतर हरि नाम करते रहे, निरंतर हरि नाम करते रहे। ऐसा व्यक्ति, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसा व्यक्ति वो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिता का क्या नाम है? क्या नाम है? भक्ति विनोद ठाकुर। अरे कुछ पकड़ लो भैया, भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे जो जज थे, और अंग्रेज उनके पैर धो के पीते थे। अंग्रेज कठिन से कठिन फैसला ऐसे कर देते थे चुटकियों में। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने, उनका भौतिक नाम था केदारनाथ दत्त, केदारनाथ दत्त। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेजों को बोला अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अंग्रेज, अरे भैया क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने बोला मुझे अपने घर से यहां आने में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। अंग्रेजों ने बोला कि आप नौकरी मत छोड़ो, हम न्यायालय से आपके घर तक रेल की पटरी बिछा देते हैं अंग्रेजों ने पटरी बिछा दी कोर्ट से लेके उनके घर तक, और एक ट्रेन चला दी स्पेशली उनके लिए। इतनी कीमत मानते थे
केदारनाथ दत्त भक्तिनाथ ठाकुर की। और उनके पुत्र उनसे भी ज्यादा स्कॉलर थे, उनसे भी ज्यादा विद्वान थे। और वो गए थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए, जो कि निपट अनपढ़ थे, अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला कि आप प्लीज मुझे दीक्षा दीजिए। उनके जन्म का नाम था बिमला प्रसाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म का नाम था बिमला प्रसाद। उन्होंने बोला प्लीज बाबा जी महाराज आप मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने बोला मैं तो दीक्षा देता नहीं। बोला नहीं नहीं आप प्लीज मुझ पर दया कीजिए। पीछे पड़ गए। आप लोग तो पीछे नहीं पड़ रहे, हम ही आपके पीछे पड़ रहे हैं। दीक्षा की तैयारी करो, दीक्षा की तैयारी करो। उल्टा चल रहा है ना, हमें बोलना पड़ता है और लोग बोलते हैं हम तो दीक्षा नहीं लेना चाहते। अभी मैं 2 दिन पहले पता नहीं किससे बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, मैं दीक्षा नहीं लेना चाहता। अरे संघर्ष अपनी जगह है, आप मेहनत कर रहे हो अपनी जगह है, दीक्षा अपनी जगह है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला नहीं नहीं आप प्लीज मुझे दीक्षा दीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला ठीक है मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। अच्छा ये बात कौन बोलेगा कि मैं महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा? ये बात वही व्यक्ति तो बोलेगा जो बात करेगा उनसे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये नहीं बोला ऐसे थोड़ा ना होता है, महाप्रभु से कैसे बात कर पाओगे। और बोला ठीक है जी आप बात कर लीजिए, आप बता देना बात करके। कुछ दिन बीत गए और वो वापस गए कि हाँ जी आपकी बात हुई। उन्होंने कहा बातें तो कही हुई थी, तुम्हारे बारे में पूछना भूल गया। कोई बात नहीं आप बात कर लीजिएगा। कुछ दिन के बाद फिर गए। उन्होंने बोला आपकी बात हुई? बोला हाँ मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा था, मना कर दिया उन्होंने कहा कोई दीक्षा देने की जरूरत नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहां आप, कहां महाप्रभु जो भगवान के शुद्ध प्रेम में डूबे हुए हैं, कहां मैं जिसको अपनी भौतिक ज्ञान के ऊपर इतना घमंड है, जिसको दीक्षा देनी नहीं बनती। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कृपा ना हइलो कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बोहार। लेकिन अगर आपकी और महाप्रभु की मुझ पे दया नहीं होगी, आज ये शरीर छोड़ दूंगा। रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब कृपा नहीं है तो रहने से क्या फायदा है, क्यों सांस लेता रहूं, आज ही मर जाऊंगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला नहीं तुम जाके स्नान करके आओ सरस्वती नदी में, और स्नान करके आए और उनको दीक्षा दी। श्री वार्षभानवी दई दास उनका नाम दिया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की।